हो जाएगा। तो इसके कुछ रूल है, लॉ ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम। फर्स्ट लॉ है कि पोटेंशियल ड्रॉप ऑन ईच रेजिस्टेंसेस आर ऑन ईच सीरीज बोल दो, ऑन ईच रेजिस्टेंस, ऑन ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस आर सेम। वन थिंग। सेकंड जो बोल रहा है कि टोटल करंट ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी सम ऑफ द करंट्स थ्रू इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। जो टोटल करंट आपका है, टोटल करंट जो सर्किट से यहां से मैंने कहा था कभी इसके पहले किरचॉफ लॉ में जब एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें भी है कि जितना करंट प्लस से होकर गया है उतना ही करंट यहां पर आई वापस आएगा। जितना करंट सर्किट से होके गया है उतना ही रिटर्न होगा प्लस टर्मिनल से, जितना निकला नेगेटिव टर्मिनल पे उतना ही आएगा। तो यहाँ जो करंट डिवाइड हो रहा है इस जंक्शन पर आकर करंट डिवाइड हो रहा है, एन रेजिस्टेंसेस है, तो एन रेजिस्टेंसेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जितना करंट आया उनके रेशो में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेशो में डिवाइड हो जाएगा। और ये करंट जब यहाँ पर कलेक्ट होंगे तो फिर से टोटल करंट के इक्वल हो जाएंगे। थर्ड, इंडिविजुअल करंट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। R1 में कितना करंट फ्लो हो रहा है, हमने कहा यहां से R1 की इनवर्सली प्रोपोर्शनल I1 हुआ, I1 I2 ये IN, सबके अलग अलग हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो करंट बना उनसे फ्लो हो गया। तो I1 R1 की जो करंट I1 जा रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और सबसे लास्ट पॉइंट है पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का क्यों करते हैं, तो equivalent resistance of parallel combination will be always smaller than individual least resistance माने इसमें जो इस equivalent resistance आएगा इसका, वो equivalent resistance हमेशा इनमें जुड़े हुए जो सबसे स्मॉलर रेजिस्टेंस है उससे भी कम होगा। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस जो है वो एक बेनिफिशियल कॉम्बिनेशन है, रेजिस्टेंसेस का बेनिफिशियल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को रिड्यूस करता है। हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज नहीं करना चाहते जनरली जब हम यूज करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस के कारण एनर्जी लॉस होती है। जहां हम यूज कर रहे हैं तो एनर्जी लॉस को हम बचाने के लिए कॉम्बिनेशन इस तरह का लेना चाहते हैं कि रेजिस्टेंसेस को क्या करें, मिनिमाइज करें। तो मिनिमाइज यदि आपको करना है तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस का करेंगे, और यदि मैक्सिमाइज करना है तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे। इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज देन टेक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, एंड इफ यू वांट टू मिनिमाइज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस देन टेक पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस ऑफ एनी पैरेलल कॉम्बिनेशन। Consider n resistances of value R12, R1, R2, R3, Rn are connected in parallel combination. Consider n resistances of resistance R1, R2, R3, Rn are connected in parallel combination. When potential difference V is applied across the combination, then flowing current on each individuals will be I1, I2, I3 IN. Consider when potential difference V is applied across this combination, then flowing currents on each individual resistances are I1, I2 I1, I2, I3 IN. Then since current I, so total current I is equal to I1 plus I2 plus I3। हमने कहा कि द सम ऑफ करंट ऑन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू टोटल करंट। तो टोटल करंट आई, यदि यहां से आई करंट जा रहा है
तो आई करंट आई डिवाइड हो गया एंड उसमें, तो ये क्या होगा, आई इज इक्वल टू I1 आई प्लस I2 प्लस I3 प्लस IN, while resistances, while potential difference on each individual resistances will be same as applied resistances. Applied potential difference, potential difference on each individual resistance will be same as applied potential difference, and it, so it will be V, and according to Ohm's law, I1 is equal to V1 upon, sorry, V upon R1, I2 is equal to V upon R2, and so on, IN is equal to V upon Rn. I is equal to V upon R1, I2 equal to V upon R2, resistance IN is equal to V upon Rn. तो ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूट, एंड और यहां पर एक कर लिए, ये फर्स्ट दे दिया इक्वेशन. अगेन इफ इक्विवेलेंट resistance of this combination, equivalent resistance of parallel combination is capital R, so total current I should be equal to applied potential difference upon equivalent resistance R. I is equal to V upon R. Substitute these values in equation first. We get V upon R is equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3 plus V upon Rn. Now take out common V. We get 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus 1 upon Rn. It means equivalent resistances of parallel combination is the sum of inverse, is the inverse of the sum of inverse of individual resistances. फिर से ध्यान देना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एनी पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इनवर्स ऑफ, इसको आप पलटोगे, इसको आप इनवर्स लोगे, इज द इनवर्स ऑफ सम ऑफ इनवर्स ऑफ ईच रेजिस्टेंस, इनवर्स ऑफ सम ऑफ इनवर्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस. अर्थात कहने का मतलब यह है कि किसी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका, उसमें कनेक्ट किए गए रेजिस्टेंसेस के इनवर्स, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के इनवर्स के सम का इनवर्स होता है, इनवर्स के सम का इनवर्स होता है. यदि हम कहते हैं इसमें कि इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू Rn इज इक्वल टू R डैश, तो क्या हो जाएगा, यहां हम सब्स्टिट्यूट करें, 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R डैश प्लस 1 अपान, यहां नोट कर देता हूं, 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R डैश प्लस 1 अपान R डैश प्लस 1 अपान R डैश. हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स. देन वी गेट 1 upon R is equal to n upon R dash, implies that R is equal to R dash upon n. If equal value of resistances, equal resistance R dash and resistances of R dash is connected in parallel combination, then equivalent resistance of this combination will be 1 upon n times, reduce हो गया 1 upon n times of individual resistance. When equal magnitude, equal value resistances are connected in parallel combination, then equivalent resistance of that combination
will be 1/n times of इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो ये पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, इसको अब आप लोग स्टडी कर लेना। इसके बाद कलर कोड, सुपर कंडक्टिविटी, थर्मिस्टर, ये 3 टॉपिक पे फिर एक लेक्चर देंगे, और ओमी एंड अनोमी रेजिस्टेंसेस का डिफरेंस 4 क्वेश्चन होंगे, फिर ईएमएफ में आ जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।